हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि चैप्टर 4th क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या हमने फाइंड आउट करना है और क्या हमें दिया गया है। ए पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर 9 मीटर हाई। देयर इज ए होल एट द बेस ऑफ द पिलर एंड ए स्नेक इज 27 मीटर अवे फ्रॉम द होल। अगर यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और इसकी हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। एक पिलर है 9 मीटर हाई, ठीक है, ये पिलर है 9 मीटर हाई। इस पिलर के बेस से 27 मीटर की डिस्टेंस पे एक स्नेक है, ठीक है, यहाँ पे एक स्नेक है और एक पिकॉक जो है इस पिलर के टॉप पे बैठा हुआ है और वो उस स्नेक को देख रहा है, ठीक है। तो आगे देखो क्या लिखा हुआ है कि when the snake starts moving towards the hole, the peacock flies straight to catch it if both have equal speeds। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो पिकॉक और स्नेक हैं दोनों की स्पीड सेम है। एट what डिस्टेंस फ्रॉम द होल विल द पिकॉक कैच द स्नेक। कितनी डिस्टेंस होल से कितनी डिस्टेंस पे पिकॉक स्नेक को कैच करेगा, ये क्वेश्चन है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो डायग्राम ये बनेगी कि सपोज दैट कि जो पिकॉक है इतनी डिस्टेंस कवर, जब तक स्नेक कवर करता है तब उसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मेंशन करूँ कितनी डिस्टेंस है यहाँ तक, तो ध्यान से देखोगे तो ये पूरी डिस्टेंस जो है 27 मीटर है यहाँ तक की डिस्टेंस। ये डी पॉइंट पे मान लो स्नेक है। ये हमारा एक पिलर है ए बी जिसकी हाइट है 9 मीटर। पिकॉक यहाँ पे बैठा है, सी पॉइंट पे इस स्नेक को कैच कर रहा है। कितने पॉइंट पे? सी पॉइंट पे कैच कर रहा है। जब अब इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है कि पिकॉक जो पिकॉक है वो स्नेक को कितनी डिस्टेंस पे कैच करेगा, यहाँ से पिलर के बेस से कितनी डिस्टेंस पे कैच करेगा। तो सपोज दैट कि वो उसे एक्स डिस्टेंस पे कैच कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ इसी को हम यूम करके चलेंगे कि लेट द पिकॉक कैच द snake at point C which is equal to x मीटर। ओके, x मीटर की डिस्टेंस पे वो उसे कैच कर लेता है। तो स्टिल कितनी डिस्टेंस बचती है कवर करने के लिए? 27 माइनस एक्स। तो हम इसको इस तरह से अब लिख लेंगे, स्टिल टू कवर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस बच गई? 27 माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय पीकॉक ने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की कैच करने के लिए, तो वो हम इसको देखो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जो पीकॉक है वो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बट एक्चुअल में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसके लिए हमको हाइपोटेनियस निकालनी पड़ेगी इसकी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे और हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो जो हाइपोटेनियस होती है वो किसके इक्वल होती है? वो होती है इन द स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ बेस। सो स्क्वायर ऑफ बेस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, सो 9 का हम स्क्वायर कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि दोनों की स्पीड, पीकॉक एंड स्नेक दोनों की स्पीड सेम है। तो अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस भी क्या करेंगे? इक्वल कवर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब कि जो स्नेक की स्पीड है, जो स्नेक द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है और जो पिकॉक द्वारा डिस्टेंस कवर की गई है वो इक्वल होंगी। तो इसका मतलब 27 माइनस एक्स, इतनी स्पीड स्नेक ने कवर की थी, इतनी पिकॉक ने की है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज स्पीड्स ऑफ बोथ आर इक्वल then 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व करने के लिए दोनों साइड स्केयरिंग कर देते हैं, बहुत साइड स्केयर कर देते हैं। तो स्केयर करने पे अब क्या हो जाएगा? देखो 27 माइनस एक्स होल स्केयर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
और 9 का स्क्वायर करेंगे 81, इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम a माइनस बी होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो 27 का स्क्वायर ये हो जाएगा x का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 2ab लिखना है तो 27 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81। सो आगे हम इसका सोल्यूशन नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो चलो देखो कैसे करना है। तो इसको देखो 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 729, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा -54x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 81। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर को जो ट्रांसपोज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, -54x को ट्रांसपोज कर लो राइट हैंड साइड और 81 को ट्रांसपोज कर लो लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से ये इतना सॉल्व हो जाएगा। अब देखो 729 में से 81 को अगर माइनस करते हैं तो 9 माइनस 1 करेंगे 8, इधर आ जाएगा 12 माइनस 8 648 आ गया ये। सो x इज इक्वल टू 648 डिवाइड बाय 54। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 12 मीटर। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर करनी है कितनी कवर की पिकॉक ने 12 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय पीकॉक इज 12 मीटर। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हुई हो, क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आया हो तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।